नमस्कार, मैं पुनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या में। दोस्तों, इन 30 दिवसीय संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं के अंतर्गत आज 17वें दिन यानी 17वें अध्याय के साथ एक बार हम लोग उसी उत्साह और उसी जोश के साथ एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जैसे भी होंगे जुड़े रहेंगे आपके अपने YouTube चैनल के साथ। दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपकी कक्षा में। दोस्तों, आज इस 17वें अध्याय में हम लोग क्या नई चीजों या किन नई चीजों के विषय में जानेंगे, आइए एक बार उस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास कॉलम क में आज हम तकारांत पुल्लिंग शब्दों में हम लोग कुछ रूपों को पढ़ेंगे, यानी कुछ शब्दों को हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए अगला देखते हैं। कॉलम ख में हम लोग दो धातुएं छिप और मुच धातु पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉलम ग में ये कुछ 7 शब्द हैं जिनके विषय में हम जानेंगे कि इनके रूप, इनके अर्थ क्या होते हैं, और उसी के साथ हम इनका रूप चला करके देखेंगे कि किस तरह से ये शब्दों के रूप चलते हैं। तदनंतर हम लोग उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपना उदाहरण हम लोग करते हुए कक्षा को विराम देंगे। आइए बिना समय गंवाए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आप लोग बने रहिए अपने चैनल श्री विद्या के साथ। आइए देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले कॉलम का में हम लोग जानेंगे वे तकारांत शब्द। यहाँ तक के ये सभी तकारांत शब्द हैं जिनके विषय में हम जानेंगे। पहला शब्द है भगवत शब्द, जिसका अर्थ होता है भगवान। भगवत शब्द यानी भगवान, वो देवता, वो व्यक्ति, या आप जिस किसी को भी अपना भगवान मानते हैं उसको संस्कृत में भगवत कहते हैं। अगला है भवत। आपने किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए आप शब्द यूज करते हैं आपका, ठीक है, वो आपको हम संस्कृत में भवत कहते हैं। आइए अगला देखते हैं श्रीमत। आप लोगों ने अक्सर अपने पिताजी के नाम के आगे श्रीमान लगाया होगा, या किसी बड़े व्यक्ति के लिए आपने श्रीमान शब्द का प्रयोग किया होगा, तो वही श्रीमान संस्कृत में श्रीमत कहलाता है। ठीक है, श्रीमत का अर्थ होता है श्रीमान। अगला है बुद्धिमत यानी बुद्धिमान। इसका अर्थ और इसके भावार्थ आपको पता है क्या है। अगला है धनवत यानी धनवान, जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो धनवान है, और उसके लिए संस्कृत में शब्द प्रयोग होता है धनवत। अगला है बलवत। उसी तरह जैसे धनवान के पास बहुत ज्यादा धन है तो उसको हम धनवान कहते हैं, और उसी तरह बलवत शब्द जिसके पास बहुत ज्यादा बल है उसको हम बलवान कहते हैं। तो संस्कृत में हम बलवत का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, ये जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं, ये सभी 6 शब्द इस भगवत शब्द की तरह, यानी यहाँ पर जो शब्द रूप लिखा है इसकी तरह ये सभी शब्द के रूप चलते हैं। यानी ये सभी 6 रूप भगवत शब्द की तरह यानी तकारांत पुल्लिंग शब्द की तरह चलते हैं। आइए अगला देखते हैं स्नेह यानी प्यार। वैसे स्नेह भी इसका अर्थ है स्नेह, स्नेह यानी प्यार, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में लव कहते हैं, उसी को ही स्नेह संस्कृत में कहते हैं। अगला है विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट करना किसी के ऊपर, ठीक है। अगला है मृग, हिरण, आप सभी को पता है जानवर है। बाण, बाण, ठीक है। अगला है श्रद्धा, ठीक है, इसका भी अर्थ वही होता है श्रद्धा, ठीक है। आइए देखते हैं कॉलम खाते सब धातुओं में छिप और मुंच। छिप का अर्थ होता है फेंकना, थ्रो करना, ठीक है। अगला होता है मुंच, मतलब छोड़ देना, ठीक है, छोड़ना, यह अर्थ होता है। देखते हैं कॉलम का में यहाँ पर ये जो 4 शब्द हैं आसक्ता, युक्ता, लगना, तत्पर, इन सभी का एक ही अर्थ होता है, मतलब लगा हुआ, ठीक है। किसी काम में लगा हुआ है, किसी चीज में लगा हुआ, ठीक है, तन मन धन से अगर उसी में वो समर्पित है तो उसको हम कहते हैं ना किसी काम में लगा हुआ है, वो बिजी है, ठीक है। उसके लिए हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आसक्ता, युक्ता, लगना, तत्पर। अगला है ये 3 शब्द हैं कुशल, निपुण और चतुर। इसका अर्थ होता है चतुर, ठीक है। इन तीनों शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं
चतुर के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग भगवत शब्द का रूप किस तरह से चलता है। ठीक है, देखिए भगवत शब्द का रूप तकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये संबोधन। ठीक है, आइए देखते हैं प्रथमा विभक्ति का रूप भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः। द्वितीया में भगवन्तम, भगवन्तौ, भगवतः। तृतीया में भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भिः। चतुर्थी भगवते, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः। पंचमी भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः। षष्ठी भगवतः, भगवतो, भगवताम। सप्तमी भगवती, भगवतो, भगवत्सु। संबोधन हे भगवान, हे भगवंतो, हे भगवंता। इस तरह से ये रूप चलेंगे। इसी तरह ही आप लोग भगवत शब्द का रूप चलाएंगे, श्रीमत शब्द का रूप चलाएंगे, बुद्धिमत शब्द का, धनवत शब्द का और बलवत शब्द का भी रूप आप लोग चलाएंगे। आइए अब इन धातुओं के रूप देख लेते हैं। छिप और मुच धातु के रूप। छिप धातु का रूप किस तरह चलता है? ये दोनों छिप और मुच धातु ये दोनों ही भवती की तरह इनके रूप चलेंगे। आइए देखते हैं। छिप धातु का रूप क्षिपति, क्षिपतः, क्षिपन्ति। क्षिपसि, क्षिपतः, क्षिपतः। क्षिपामि, क्षिपावः, क्षिपामः। मुच धातु मुंचति, मुंचतः, मुंचन्ति। मुंचसि, मुंचथः, मुंचथः। मुंचामि, मुंचावः, मुंचामः। इस तरह से हम लोग छिप और मुच धातु का रूप चलाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये शब्द रूप और ये दोनों धातुएं इनके रूप आपको समझ में आ गए होंगे। आज की कक्षा में हमें टोटल 3 नियम पढ़ना है। नियम संख्या 49, नियम संख्या 50, नियम संख्या 51। आइए देखते हैं उन नियमों को, वो नियम क्या कहते हैं। हमारे आगे के शब्द रूपों को या विभक्तियों के प्रयोग के साथ हम लोग किस तरह से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं नियमों की सहायता से। आइए एक बार नजर डालते हैं उन नियमों के ऊपर। आइए सबसे पहले हम नियम संख्या 49 देखते हैं। नियम संख्या 49 क्या कहती है? नियम संख्या 49 कहती है कि प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक शब्दों और धातुओं के साथ सप्तमी होती है। यानी ऐसे शब्द या ऐसी धातुएं जो प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक हों, यानी उन धातुओं या शब्दों के प्रयोग से जिनसे प्रेम की बात पता चलती हो, आसक्ति मतलब किसी चीज के प्रति लगाव उसका पता चलता हो, या फिर आदर सूचक ऐसे शब्द जिस शब्दों के द्वारा या जिन शब्दों के द्वारा हम किसी को इज्जत दे सकते हैं या उसका हम सम्मान कर सकते हैं, ऐसे शब्द या धातुओं के सहयोग से हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसमें करेंगे? जिसके लिए हम कर रहे हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उसका मुझ पर स्नेह है। ठीक है, उसका मतलब तस्य। अब स्नेह आ रहा है बीच में तो ये क्या हो गया? प्रेम का सूचक हो गया, प्रेम शब्द से हो गया संबंधित। ठीक है, तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेरे साथ, मई। ठीक है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्नेह मेरे साथ जुड़ा है तो मेरे में क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो सप्तमी एक वचन में क्या बनता है? मई। ठीक है, तस्य मई स्नेह अस्ति। इस स्नेह का मई से संबंध है, यानी मुझसे संबंध। ये है ना, मुझ पर स्नेह है, किसी और पर नहीं, मुझ पर है। तो इसलिए मई स्नेह यह शब्द प्रयोग होगा सप्तमी का। तो तस्य मई स्नेह अस्ति, यह पूरा वाक्य बनेगा। अगला देखते हैं। रामः रमायाम आसक्तः अस्ति। ठीक है, अब यहां पर आसक्ति मतलब लगाव की बात चल रही है। तो यहां पर क्या हो गया? अब किससे लगाव है? तो यहां पर रमा से लगाव है। राम का रमा से लगाव है ना, तो इसलिए रमा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके क्या बन जाएगा? रमायाम। तो ये आसक्ता अस्ति, राम रमा में आसक्त है, यानी राम का रमा से लगाव है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मम गुरु आदर अस्ति, मेरा
गुरु मतलब गुरु में आदर है। ठीक है, मैं गुरु का आदर करता हूं या अपने गुरु की मैं इज्जत करता हूं, उनका सत्कार करता हूं, तो इसलिए गुरु से आदर है। तो गुरु के लिए यहाँ पर क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो यहाँ क्या बन गया, गुरु मम गुरु आदरः अस्ति। इस तरह से हम लोग वाक्य का प्रयोग करेंगे। आइए अगला देखते हैं, नियम संख्या 50 क्या कहती है। नियम संख्या 50 कहती है कि संलग्न लगे हुए चतुर मतलब जो किसी चीज में या किसी भी प्रक्रिया में वो लोग निपुण हैं, ऐसे शब्दों में, ठीक है, ऐसे अर्थ वाले शब्दों के साथ सप्तमी होती है। वही फॉर्मूला यहाँ भी है, बस यहाँ शब्द बदल दिए गए हैं। संलग्न और चतुर ये दो शब्द जोड़ दिए गए हैं। तो ये वही चीज हो जाएगा कि जिसमें जिसके साथ इसका प्रयोग हो रहा है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे वह पढ़ाई में संलग्न, वो पढ़ने में संलग्न है ना, पढ़ने में लगा हुआ है। तो सह पढ़ने लग्नः युक्तः तत्परः अस्ति। ठीक है, ये सभी इनमें से आप कुछ भी आप यूज कर लीजिए लग्नः की जगह पर, चाहे आप सह पढ़ने युक्तः अस्ति, चाहे सह पढ़ने तत्परः अस्ति, इस तरह से आप प्रयोग में ले सकते हैं। आइए एक और देख लेते हैं। राम विद्या में निपुण है, राम पढ़ाई में निपुण है यानी चतुर है। तो उसके लिए रामः विद्यायाम कुशलः अस्ति, निपुणः अस्ति, चतुरः अस्ति। आप कोई सा भी इसमें प्रयोग करके वाक्य को बड़ा बना लेंगे। तो यहाँ विद्यायाम सप्तमी का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पढ़ने हैं और यहाँ पर विद्यायाम है, इनका प्रयोग करके आप वाक्यों को बनाएंगे। अगला देखते हैं, नियम संख्या 51 क्या कहता है। फेंकना, थ्रो, और थ्रो की अर्थ में यानी फेंकना अर्थ की धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्दों के साथ सप्तमी होती है। बिल्कुल वही फॉर्मूला यहाँ, बस शब्द बदले गए हैं। पहला फेंकना, दूसरा विश्वास, तीसरा श्रद्धा। ठीक है, इन अर्थ वाली, चाहे फेंकना ऐसा शब्द हो जैसे मुंच मतलब छोड़ना, और इसका छिप मतलब फेंकना। ठीक है, दोनों ही एक जैसे अर्थों को बताते हैं, तो इसलिए फेंकना अर्थ की धातुओं में, और विश्वास ट्रस्ट वाली, श्रद्धा अगर आपकी किसी में, किसी भगवान में, किसी व्यक्ति में अगर आपकी श्रद्धा है तो आप उस व्यक्ति भगवान के लिए आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मृग पर बाण फेंकता है या मृग पर बाण छोड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मृगे बाणम। ठीक है, क्या हो जाएगा, मृगे किस पर, मृग के ऊपर ना, तो मृगे मृग के ऊपर बाण फेंकता है, क्षिपति या मुंचति छोड़ता है, कि मृग के ऊपर बाण फेंकता है या फिर मृग के ऊपर बाण छोड़ता है। अगला देखते हैं, उसका धर्म पर विश्वास है। तो किस पर विश्वास है, धर्म पर। ठीक है, यहां पर मेन कौन है, धर्म है, इसके ऊपर विश्वास है। तो धर्म में क्या हो जाएगा, सप्तमी हो जाएगी। उसका तस्य धर्म का सप्तमी प्रयोग करके धर्मे बन जाएगा विश्वासः अस्ति या फिर श्रद्धा अस्ति। इस तरह से आप अपने वाक्यों को बनाएंगे नियम के हिसाब से। आइए आज की कक्षा के हिसाब से हमने जो पढ़ा है नियम में और शब्दों में, आइए हम उन नियमों और शब्दों के हिसाब से उन उदाहरणों को भी करके देखते हैं, जिनके माध्यम से हमें सहायता प्राप्त होती है, जिनके द्वारा हम अपने आज के ज्ञान को यानी कक्षा में पढ़े हुए विषय वस्तु का हम मापन कर सकते हैं कि हमें कितना समझ में आया या कितना हमें समझ में नहीं आया। आइए फटाफट हम लोग उदाहरणों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी कक्षा को विराम दें। आइए सबसे पहले हम लोग उन उदाहरण वाक्यों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हैं। पहला है, मैं कार्य में लग्न हूं। ठीक है, मैं मतलब अहम। ठीक है, अहम लग्न होना, किसी चीज में लगने के लिए। ठीक है, किसी चीज में आप अगर बिजी हैं तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, मतलब जिस चीज में आप बिजी हैं उसमें सप्तमी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं अहम कार्ये संलग्नः अस्मि, यह वाक्य आप बनाएंगे, अहम कार्ये संलग्नः अस्मि। अगला है, बुद्धिमानों को विद्या, धनवानों को धन और बलवानों को बल होता है।
ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हमको करना है, तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्सु विद्या, धनवत्सु धनम, ठीक है। अगला क्या है, बलवानों को बल, ठीक है, बलवत्सु बलम, ठीक है, बुद्धिमत्सु विद्या, ठीक है, धनवत्सु धनम और बलवत्सु बलम। इसके बाद अब आप नियम याद करिए, च वाला, मतलब यहां पर और है ना, ये दो वाक्यों के बीच में, दो शब्दों के बीच में, ठीक है, तो हमको यहां अंत में लाना है बलम च, ठीक है। अब बहुवचन में है बुद्धिमान, धनवान और ये बलवान, बहुवचन में है तो यहां पर क्या हो जाएगा, भवंती, ठीक है। क्या हो गया, बुद्धिमत्सु विद्या, धनवत्सु धनम, बलवत्सु बलम च भवति, यानी बुद्धिमानों को विद्या, धनवानों को धन, बलवानों को बल होता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, संस्कृत बनाओ से, वह बुद्धिमान पढ़ाई में संलग्न है, सह बुद्धिमान, बुद्धिमान। अब देखिए किसमें संलग्न है यह, तो पढ़ाई में, तो पढ़ाई के लिए क्या हो जाएगा, पढ़ने, ठीक है, संलग्न, संलग्न अस्ति, यह वाक्य बनेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, राजा दुर्जन पर बाण फेंकता है, ठीक है, तो राजा के लिए हमने क्या पढ़ा था, नृप शब्द, तो क्या हो जाएगा, नृपः दुर्जने, दुर्जने बाणम क्षिपति, ठीक है, यह वाक्य बनेगा, नृपः दुर्जने बाणम क्षिपति, इस तरह से यह वाक्य बनेगा। आइए देखते हैं अगला, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य और इसमें प्रयोग होने वाले नियम। यहां पर देखिए, तस्य धनवानस्य गृहम अस्ति, ठीक है, देखने में आसान लग रहा है, सही भी लग रहा है, क्यों, तस्य षष्ठी एक वचन, धनवानस्य षष्ठी एक वचन, गृहम एक वचन प्रथमा का, अस्ति ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या धनवान के षष्ठी विभक्ति में धनवानस्य ही बनता है, आप याद करिए, भगवत शब्द का षष्ठी एक वचन क्या बना था वहां पर, वीडियो को पीछे करिए और देखिए, वहां पर भगवान शब्द में या भगवत शब्द में षष्ठी एक वचन में क्या बना था। अगर आप लोग पीछे करके देख लिए हैं तो मैं आपको बता दूं कि षष्ठी एक वचन में भगवतः बना था, तो इसलिए यहाँ पर भगवानस्य न होकर के, यहाँ पर ये धनवानस्य नहीं होकर के, यहाँ क्या हो जाएगा, धनवतः, ठीक है, धनवतः, बाकी सब सही है, गृहम अस्ति, ठीक है। आप इसमें नियम क्या लगा रहे हैं, नियम कोई नहीं, आप यहां पर ध्यान में क्या लगा रहे हैं, आप शब्द रूप, ठीक है, आप शब्द रूप याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सही है, ठीक है। इसी के साथ हमने आज के कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण हमने देखे, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनसे जुड़े हुए अन्य सभी उदाहरणों का अभ्यास करेंगे, उनका आप प्रतिदिन अपने बातों में, संवादों में आप उनका प्रैक्टिस करेंगे, प्रयोग में लेंगे, ठीक है। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जैसे भी रहेंगे आप बने रहेंगे आपके अपने YouTube चैनल श्री विद्या के साथ। दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बाकी बने रहिए आपके अपने चैनल, आपका अपना परिवार श्री विद्या परिवार। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।